Dear students of class first year, good morning. Welcome to online class. Today I am going to start a new story, new lesson, Ranga's marriage, रंगा का विवाह। इसको लिखा है मस्ती वेंकटेश आयंगर, जो कि एक सुप्रतिष्ठित राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ। तो आई वुड लाइक टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन so that you may be able to notice all the types of question answers in this lesson. Detailed summary I am going to tell you. Please listen and pay attention. The story Ranga's marriage is very interesting and educative. रंगा की शादी की कहानी बहुत ही, ये जो कहानी है बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। रिटन बाय ए वेल नोन राइटर मस्ती वेंकटेश आयंगर, जो कि एक प्रतिष्ठित लेखक मस्ती वेंकटेश आयंगर के द्वारा लिखी गई है। रंगा's मैरिज। Ranga's father was an accountant who sent him to Bangalore for education, first of all in his village. रंगा के पिताजी जिस गांव रहते थे, तो वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को बंगलौर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। और चूँकि पढ़े लिखे थे, अकाउंटेंट थे, इस वजह से उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे को सबसे पहले बंगलौर जैसे शहर में एजुकेशन के लिए भेजा। और बंगलौर में काफ़ी दिनों तक रहने के उपरांत शिक्षा प्राप्त करके जब रंगा लौटते हैं तो क्या होता है, देखिए। रंगा रिटर्न आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के उपरांत जब रंगा वापस आते हैं तो मैनी विलेजर्स कैन टू सी द चेंजेस इन रंगा। तो लोग, ग्रामीण लोग ये देखने आते हैं कि रंगा कितना बदल गया है, और उसमें हुए बदलावों को देखने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। तो यहाँ तक कि एक बूढ़ी स्त्री जो थी, इवन एन ओल्ड वुमन टच्ड हिज चेस्ट टू नोटिस वेदर ही पुट ऑन या यज्ञोपवी और नॉट। एक स्त्री ने तो उनके चेस्ट को टच करके ये महसूस किया कि वो यज्ञोपवी, यानी जो बहुत ही पवित्र धागा होता है, जिसे जनेऊ कहते हैं, वो पहने हुए हैं या नहीं, यह जानने के लिए। और उसके बाद में गॉड सेटिस्फाइड, जब उसे पता चलता है कि वो जनेऊ धारण किए हुए हैं तो वो संतुष्ट हो जाती है। लिखा है गॉड सेटिस्फाइड टू नोटिस द जनेऊ। ऐसे टच किया तो उसे पता चला कि जनेऊ को धारण किए हुए हैं, तो उसे संतुष्टि मिली कि रंगा बदला हुआ है। रंगा भी बताता है, रंगा टोल्ड देम, रंगा अपने मिलने जुलने वाले लोगों को बताया, रंगा ने, दैट ही वाज द सेम रंगा, कि वो वही रंगा है, हु इज ऑलवेज कनेक्टेड, हु इज ऑलवेज कनेक्टेड विद हिज कल्चर, जो हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है। उसमें कोई भी अपनी संस्कृति से अलग होने के कोई भी लक्षण नहीं है, कोई इच्छा नहीं उसकी अपनी संस्कृति को त्यागे। ऑल बिकम ग्लैड, सभी इस बात से सुनकर के बहुत खुश होते हैं। टू हियर दिस, ऑल बिकम ग्लैड टू हियर दिस, सभी ये सुनकर के बहुत खुश हुए। इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था, द चाइल्ड मैरिज वाज इन प्रैक्टिस, बाल विवाह उन दिनों प्रथा में चलन में था। बट रंगा टोल्ड दैट ही वुड नॉट मैरी सून, लेकिन रंगा ने बताया कि वह जल्दी विवाह नहीं करेगा। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, वन शुड बी, एक व्यक्ति को मैच्योर
लड़के या लड़की को परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, वेल एजुकेटेड, बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एंड सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की एक नई पारी यानी विवाह के उपरांत अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। सो ही प्लान नरेटर है ए ब्यूटीफुल डॉटर। नरेटर की सुंदर पुत्री होती है, इसका जो घटना होती है जिसे वह ये चाहते हैं कि मैरी विद रंगा, रंगा से विवाह करना चाहते हैं। सो ही प्लान्ड ए मीटिंग ऑफ रत्ना एंड रंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि योजना बनाई कि रत्ना और रंगा को इन द हाउस ऑफ रामाराव जो उनके भाई थे उनके घर में उनकी मीटिंग कराने की योजना बनाई। दोनों मिले एक दूसरे से। रंगा जब रंगा वहाँ उस घर में पहुँचते हैं, रत्ना 13 ईयर्स ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल, रत्ना जो कि 13 वर्ष की सुंदर सी लड़की थी, वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग ऑन वीणा। वो वीणा को बजाते हुए एक मधुर गीत गा रही थी। सी वॉज पुटिंग ऑन अ साड़ी, वो साड़ी पहने हुए थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। नरेटर वांटेड रत्ना टू सी इन सच ए वे। नरेटर चाहता था कि रत्ना इस तरह से देखे दैट रंगा मे बी अट्रैक्टेड, जिससे कि रंगा उससे आकर्षित हो, प्रभावित हो। रंगा वाज इम्प्रेस्ड विद रत्ना। रंगा जो है रत्ना से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, सो मच दैट ही बिगन टू लव हर, कि उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। द राइटर प्लान्स विद एन एस्ट्रोलॉजर। लेखक एक ज्योतिषी के साथ प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। टू से टू रंगा, उसको ये समझाता है कि रंगा को ये बताए दैट ही नीड्स ए ब्यूटीफुल गर्ल, कि उसकी उदासी दूर हो जाएगी और वो परेशान रहता है कि उसे एक सुंदर लड़की की आवश्यकता है। जस्ट देन द राइटर स्पीक्स 2 or 3 नेम। उसी समय लेखक या नरेटर 2-3 लड़कियों के नाम भी लेता है, और उस समय जब 2-3 नाम लेता है लड़कियों का, द एस्ट्रोलॉजर जो पहले से ही उन्होंने प्लान कर दिया था कैसे रंगा को कन्विंस किया जाए। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, कन्विंस रंगा को विश्वास में लिया, कन्विंस किया बाई से ये कहकर के दैट गर्ल आर लेटर, कि आर अक्षर से, आर लेटर से वाली लड़की वुड बी द मोस्ट सुटेबल, उसके लिए सुटेबल रहेगी। और आर लेटर से कौन थी, रत्ना। तो कुल मिलाकर के नरेटर और ज्योतिषी ने रंगा को इस तरीके से उस रत्ना के फेवर में लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की। फिर क्या हुआ, द एस्ट्रोलॉजर कन्विंस्ड रंगा बाय सेइंग दैट ए गर्ल आर लेटर वुड बी द मोस्ट सुटेबल। आर लेटर वाली लड़की उसके लिए बहुत सुटेबल होगी। बट द राइटर सेज, लेकिन जब लेखक ये कहता है दैट शी वाज ऑलरेडी मैरिड, वो पहले ही विवाहित हो चुकी है, विवाह उसका हो चुका है, ये रंगा से ऐसे इसको चिढ़ाने के लिए करता है। बाय सेइंग सो ही वांटेड टू नो द फीलिंग ऑफ रंगा फॉर रत्ना। ऐसा कहकर के वो रत्ना के बारे में, रत्ना के प्रति जो फीलिंग्स कैसी है रंगा की, ये जानने के लिए उसने ऐसी बात कही। एट लास्ट बोथ रंगा एंड रत्ना, अंत में क्या होता, रंगा और रत्ना इतना एक दूसरे को चाहने लगते हैं कि रंगा एंड रत्ना, बोथ रंगा एंड रत्ना टाइड इन बैंड ऑफ अरेंज मैरिज। दोनों ही विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, अरेंज मैरिज उनकी हो जाती है।
इन दिस वे, इस प्रकार से दिस स्टोरी टीचर्स दैट, ये कहानी हमें ये सिखाती है, बताती है दैट वी आर कंपेल्ड टू हियर आवर हार्ट मोर देन माइंड, कि कभी कभी हमारे हृदय की भावनाएं जो है हमारे मस्तिष्क की भावनाओं को सुपरसीड कर जाती हैं, हावी हो जाती हैं, और हमें अपने हृदय की बात को, मन की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है अपेक्षाकृत मस्तिष्क की विचारधारा को पीछे कर देना पड़ता है। इतना आधुनिक विचारों वाला रंगा, जो कि बहुत बाल विवाह के फेवर नहीं था, फिर भी उसके हृदय में ऐसी फीलिंग्स हुई कि उसे अंततोगत्वा एक 13 वर्षीय लड़की से मैरिज करनी पड़ी। तो इस तरह से ये रंगाज मैरिज नामक कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो आप लोग इस समरी को जब पढ़ेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे, उसमें आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में, शार्ट आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और अन्य एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।